बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहती हूँ। इससे पहले हम कुछ असबाक पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए हम आज हम अपना पहला सबक शुरू करते हैं। हमारा इस क्लास में पहला सबक है पंचायत। पंचायत सफ़ा नंबर 35 पर है। आप सफ़ा नंबर 35 खोलिए। सबसे पहले सबक के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद के में जो अहम नुकात हैं उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप भी इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इम्तहानात में शुरा और मुसन्निफ़ीन के तारुफ़ के बारे में भी सवालात आते हैं, तो आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है और उन्हें याद करना है। मुंशी प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए और 1936 उनका सने वफ़ात है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ज़िला बनारस के एक गाँव मल्ली में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद एक स्कूल में मुदर्रस हो गए। 1900 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सरकारी मुलाजमत का आगाज़ किया। मुलाजमत के साथ साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। चुनाचे 1919 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर लिया। 1921 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और मुकम्मल तौर पर इल्मी और अदबी कामों में मशगूल हो गए। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास की सदारत की और इसी साल बनारस में वफ़ात पाई। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों में हिंदुस्तान के देहात में बसने वाले मजदूरों और किसानों की ज़िंदगी और उनके मसाइल कामयाबी के साथ बयान किए हैं। उनके अफसानों में नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। उनकी ज़ुबान सादा है। उन्होंने मुकामी वाक़यात और हक़ाइक़ को मौजू बनाकर तहरीरों में मुकामी रंग भी पैदा किया है। उनकी तहरीरों की बुनियाद मुआशरती मसाइल, नफ्सियाती मुताला और मुशाहिदा पर है। उनके किरदार ज़्यादातर मिसाली हैं जिनमें तनव्वुह पाया जाता है। उन्होंने करीबन हर उम्र और पेशे से मुतल्लिक़ किरदार पेश किए हैं। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अवलीन अफसाना निगारों में होता है। उनके अफसानों के मजमूओं में सोज़े वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, ज़ादेरा और वारदात ज़्यादा अहम हैं। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे जिनमें मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गियोदान को ज़्यादा शोहरत मिली। चलें अब सबक की तरफ हम आते हैं। यहाँ मैं सिर्फ सबक का खुलासा बयान करूँगी। जुम्मन और शेख अलगू की गहरी दोस्ती थी। इन दोनों में ये दोस्ती उस ज़माने से थी जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद शेख जुमराती के शागिर्द थे। शेख जुम्मन की एक बूढ़ी बेवा खाला थी। खाला की मलकियत में कुछ ज़मीन थी मगर वारिस कोई ना था। जुम्मन ने झूठे सच्चे वादों से वो ज़मीन अपने नाम करवा ली। शुरू में वो खाला की खूब खिदमत करता, लेकिन जब ज़मीन उसके नाम हो गई तो जुम्मन और उसकी बीवी ने बेपरवाही से काम लेना शुरू कर दिया और अक्सर खाला को पेट भर कर खाना भी ना दिया जाता। तंग आकर खाला ने मुतालबा किया कि वो उसे कुछ रुपए माहवार दे दिया करे ताकि वो खुद अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर ले। जुम्मन ने इससे भी इनकार कर दिया तो खाला ने पंचायत बुला ली। जुम्मन को पता था कि लोग इसकी इज़्ज़त करते थे, इसलिए पंचायत में कोई इसके ख़िलाफ़ गवाही नहीं देगा और ना कोई इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा। इसलिए उसने परवाह ना की। खाला ने पंचायत में अपना दुखड़ा सुनाया। रामधन मिस्र ने जुम्मन को अपनी मर्ज़ी का पंच चुनने को कहा। जुम्मन ने खाला पर छोड़ दिया तो खाला ने अलगू को पंच मुकर्रर करने की सलाह दी। जुम्मन दिल ही दिल में खुश था, मगर अलगू ने इंसाफ करते हुए फ़ैसला जुम्मन के ख़िलाफ़ दिया। खेतों से माकूल आमदन होती है, इसलिए वो खाला को पैसे दे दे वरना ज़मीन वापस ले ली जाएगी। जुम्मन अलगू से दुश्मनी पर उतर आया। इधर अलगू ने अच्छी नस्ल के बैलों की खूबसूरत जोड़ी ली थी। इस पंचायत के 1 माह बाद उसका एक बैल मर गया तो उसने दूसरा समझू सेठ को बेच दिया। दाम के लिए 1 माह का वादा हुआ। समझू ने खूब कमाया लेकिन बैल की खुराक का ख्याल ना रखा, इसलिए वो बैल एक दिन शहर से गांव आते हुए रास्ते में ही मर गया। रात का वक्त था इसलिए समझू का सामान चोरी हो गया। अलगू ने समझू से बैल के पैसे मांगे तो उसने इनकार कर दिया और कहा उसने मरियल बैल दिया था जिसकी वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए वो बैल की कीमत मांगने का मजाज नहीं है।
अलगू को गुस्सा आ गया और दोनों में झगड़ा बढ़ गया। लोगों ने मशवरा दिया कि पंचायत कर लो। मुकर्ररा दिन पंचायत बैठी। संजू ने चालाकी से जुम्मन को पंच मुकर्रर कर दिया। जुम्मन पंच मुकर्रर होते ही जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने फ्रीकैन की बात पूरी तवज्जो से सुनी और फैसला अलगू के हक में सुनाया क्योंकि वो हक पर था। अलगू ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ। इस पंचायत के 1 घंटा बाद जुम्मन अलगू के पास गया और कहा कि वो उसका दुश्मन था, लेकिन पंच मुकर्रर होने के बाद उसे मालूम हुआ कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर ना कोई अपना होता है ना पराया, क्योंकि उसे तो सिर्फ इंसाफ ही दिखाई दे रहा होता है। अलगू ने भी इस दुश्मनी को भुला दिया और फिर वो दोबारा से दोस्त बन गए। अज़ीज़ुल बा तलबात, आप इस सबक को 3 से 4 बार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। मैंने इस सबक के अल्फाज मानी अटैच कर दिए हैं। आप यूँ करें कि आप इस सबक के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी इन्हीं के ऊपर, किताब के ऊपर ही लिख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।